आज हम देखेंगे कि ये हमारा इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करना है। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है और उसको कैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो हम ध्यान से देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन लिखने के बाद हमको क्या दिया है, 5x - 3y = 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे एंड 3x + y = 2। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए और इसमें यहाँ है 5x - 3y, यहाँ पे 3x + y है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें इसके जो y के या x के जो वेरिएबल्स हैं इनको सेम करना पड़ेगा। हम इनको सेम करेंगे तो हम इन इक्वेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये देख करके कि किसका क्या वैल्यू है और किसका क्या साइन है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब ये सारे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 3 = 9x + 3y = 3 2 = 6। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी -3y है, यहाँ पे +3y है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, अब हम ऐड करेंगे 9x + 3y = 6। ये कहाँ से आया, 3 से। एंड दूसरा कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, 5x - 3y = 8 कमिंग फ्रॉम 1। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये जो नीचे इक्वेशन दिया है 5x - 3y = 8, इसके साइन चेंज नहीं होंगे। जबकि अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे होते तो यहाँ पे जो भी साइन दिया है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ +5x है, प्लस दिख नहीं रहा है पर यहाँ पर +5x है, तो हम यहाँ पे ये साइन चेंज होकर के क्या हो जाता, माइनस। और यहाँ पे -3y है तो वो साइन चेंज होकर के माइनस का साइन प्लस में हो जाता है और हम इसे प्लस कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, 9x + 5x कितना हो गया, 9 + 5, 9x + 3y = 6। 3 से आया 5x - 3y = 8, जो इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब हम जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 9x + 5x, अगर 9 + 5 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर x नीचे आ जाएगा। अगेन +3y - 3y, यहाँ के साइन को हमेशा ध्यान रखिए, आप डायरेक्टली ऐड नहीं करना है आपको, साइन बहुत मैटर करता है। तो साइन को देखिए, +3 - 3 विल गिव यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्टली कट करेंगे। +3y - 3y कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का साइन डालेंगे। 6 + 8 आपको कितना हो जाएगा, 14। अब 14x = 14। अब ये जो x है 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है। जैसे x यहाँ पे अकेला होगा और दूसरे इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, 14 अपनी जगह पे रहेगा और ये जो 14 है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, मतलब 14 x के साथ मल्टीप्लाई था। जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, डिवीज़न के फॉर्मेट में। अब 14 × 14, 14 × 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इस x का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी भी एक इक्वेशन में आप रख करके आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + y = 2। अब x की जगह पे मैं क्या रखूँगी, 1, तो 3 × 1 + y = 2। 3 1 = 3 + y = 2। देयरफॉर y अपनी जगह पर ही रहेगा और ये 2 - 3, y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू आपको -1 मिल गया। अब x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया -1। आपका आंसर सॉल्व हो गया, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया।